Hello everyone, welcome to Prose Professor. I am Jyoti Punia, your educator and guide for English literature and English grammar. कैसे हैं आप सब? मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सेशन सॉरी जिसमें हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को। चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, एक वन शॉट रिवीजन ये पढ़कर जाइएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं, बातें हैं कम करेंगे। आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो सेशन से पहले मैं देना चाहूँगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जो वोकैब की सीरीज मैंने शुरू की है, जो वोकैब मैं हर रोज एक नई वोकैब, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और हिंदी वर्ड मीनिंग उसके साथ एक नया वर्ड हर रोज आपको शॉर्ट्स में दूंगी, उसको जरूर पढ़िएगा। साथ ही मैंने शुरू की है इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज जो 5 मिनट में आपको एक रूल करवा देगी, और जो 100 डेज में 100 रूल कंप्लीट करके आप ग्रामर सेक्शन की तरफ से श्योर हो चुकोगे, सोच सकोगे कि हाँ मुझे ये आगे और इसमें मेरा मार्क्स नहीं कटेगा। क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देने जाओ तो क्या है, इतना ही आपको लिटरेचर मिलेगा, इतनी ही आपको ग्रामर मिलेगी, तो तैयारी हमें दोनों की करनी है। चलिए चलते हैं विलियम शेक्सपियर की तरफ। जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है, चाहे वो हमारे दिमाग में आए या सिलेबस में, एक ही नाम आता है, विलियम शेक्सपियर। क्यों आता है, क्यों पढ़ते हैं, कितना पढ़ना है, चलिए देखते हैं। नाम है विलियम शेक्सपियर। क्या पढ़ेंगे हम? उनकी मेन प्लेज को पढ़ेंगे आज। मेन प्लेज को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में मेरी पहले वीडियो आ चुकी है। आज हम शॉर्ट्स में रिवीजन करेंगे ताकि सारी चीजें फटाफट रिवाइज हो सके। कैरेक्टर्स को देखेंगे, समरी पढ़ेंगे। क्या है, द बार्ड ऑफ अवोन की उपाधि मिली है किसे? विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर के प्यार करने वालों इतने ज्यादा थे कि एक रिवाज चल पड़ा बेडरोल्टी का, बार्डोल्ट्री बोलते हैं उसको, बार्ड ओल्ट्री। क्या है, ऐसे व्यक्ति जो बिना ये सोचे कि शेक्सपियर सही है गलत है, उनको प्यार करने वाले। किसने दिए थी ये? एक क्रिटिक वे में कहा था, किसने? जीबी शाह ने। क्लियर? क्या 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 लिखा उन्होंने अपने जीवन में? 37 प्लेज लिखे, जिनका लास्ट प्ले था टेम्पेस्ट, कंप्लीट प्ले माना जाता है लास्ट टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। 154 सोनेट्स लिखे, जिनमें कुछ क्या थे, यंग लेडी, डार्क लेडी को थे, कुछ यूथ को थे और कुछ गॉड के, क्यूपिड गॉड के लिए थे। 2 नैरेटिव पोम्स लिखी हैं। उनकी जो कैटेगरी थी वो क्या थी? कॉमेडीज थी, हिस्ट्रीज थी, ट्रेजेडीज थी और रोमांस थे। क्या समझते हो आप? ट्रेजेडीज को कैसे पहचानोगे? जब किसी विलियम शेक्सपियर के प्ले में सारे जो हीरो है, हीरोइन है, सारे सबकी डेथ हो जाए तो क्या है? ट्रेजेडी है। अगर कॉमेडी को कैसे पहचानोगे? अगर प्ले के एंड में बहुत सारी शादियां हो जाए तो वो क्या होगी? एक कॉमेडी होगी। हिस्ट्री को कैसे पहचानोगे? जब उनका प्ले किसी हिस्ट्री के कैरेक्टर के बारे में होगे तो वो क्या होगी? हिस्ट्री होगी। रोमांस में कोई प्रेम कहानी दिखाई जाएगी। क्लियर है चीजें? अब चलते हैं आगे। फर्स्ट है हैमलेट। लिखा कब गया? 1600 में, 1600 ईस्वी में हैमलेट को लिखा गया। पब्लिश 1623 को हुए थे, जब उनका फर्स्ट फोलियो आया था। क्लियर? कब लिखा था उन्होंने? जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है और उसके 2-3 साल बाद जब वो उस दुख से उभरते हैं तो उन्हें लिखते हैं एक प्ले, नाम है जिसका हैमलेट। समरी क्या है देखते हैं। प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क सीज हिज फादर एज घोस्ट। इसमें क्या है? हैमलेट है जो अपने फादर, जिसमें जो प्ले में नाम दिया गया है जिसका, घोस्ट या किंग हैमलेट। हम घोस्ट से उसको संबोधित करेंगे क्योंकि जो हैमलेट है उसमें पजल ना हो। क्योंकि जो प्रिंस हैमलेट है उसको, जो लड़का है, जो मेन हीरो है, उसको प्रिंस हैमलेट बोला गया, और जो उसके फादर हैं उसको किंग हैमलेट बोला गया। तो किंग हैमलेट को हम क्या बोलने वाले हैं? घोस्ट। प्ले में भी क्या बोला गया आगे? घोस्ट। क्या है? जो एक हैमलेट नाम का लड़का है, क्या होता है, वो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और जब वो बाहर से पढ़कर आता है तो क्या होता है, वो उसके पिता का जो पिता की आत्मा है वो उससे कहती है कि भी मुझे मारा गया है और मेरा बदला लो। वो तो क्या होता है प्ले में, आगे देखते हैं। घोस्ट सेज ही वॉज मर्डर्ड बाय क्लोडियस। क्लोडियस यहाँ है हैमलेट के अंकल। हैमलेट्स अंकल हु मैरिड ग्रेट्रूड। ग्रेट्रूड है यहाँ उसकी माता। किसकी माता? हैमलेट की माता ग्रेट्रूड है। ग्रेट्रूड और क्लोडियस क्या है? इसके चाचा हैं, और दोनों ने क्या कर ली है? अब शादी कर ली है, ग्रेट्रूड ने और क्लोडियस ने। हैमलेट प्रिटेंड्स मैडनेस टू टेक रिवेंज। हैमलेट क्या करता है? पागल होने का नाटक करता है ताकि वो बदला ले सके।
इनडिसीजन लीड्स टू डेथ ऑफ पोलोनियस, उसकी ये उसके अंदर पावर नहीं थी कि वो डिसीजन ले पाए कि उसे करना क्या है। जब इसकी प्ले की फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी। कैरेक्टर है पोलोनियस है, यहाँ ओफिलिया है इसकी लवर है, ओफिलिया के फादर है पोलोनियस, लार्टस, ग्रेट्रूड, क्लोडियस एंड हेमलेट। उसकी जो डिसीजन लेने की जो अक्षमता नहीं थी उसके अंदर, उसके कारण क्या हुआ, इन सब की मृत्यु हो गई। तो इन सब की मृत्यु हो गई तो क्या है, ये एक ट्रेजेडी है। मेन कैरेक्टर हेमलेट है जो हीरो है, ग्रेट्रूड है उसकी मदर है, पोलोनियस है जो ओफिलिया के फादर है, क्लोडियस है जो किंग को मार देते हैं, हेमलेट के चाचा है, ओफिलिया है जो हेमलेट की लवर है, घोस्ट है हेमलेट के फादर। क्लियर है स्टोरी। थीम क्या है इसका, कई बार थीम आ जाता है क्वेश्चन में कि ट्रेजेडी का हेमलेट है जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है हेमलेट, उसका थीम क्या है, तो थीम क्या है, रिवेंज है, मैडनेस है। फेमस लाइन देखेंगे टू बी और नोट टू बी। क्लियर है हेमलेट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मैकबेथ। लिखा कब गया, 1606 में लिखा गया। क्या है इसमें, एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है और वो अपनी बढ़ती इच्छाओं के कारण क्या कर देता है, बहुत सारे लोगों को मार देता है और अंत में खुद भी मर जाता है। चलिए पढ़ते हैं कहानी के बारे में। मेन कैरेक्टर देखते हैं पहले, मैकबेथ जो एम्बिशियस और ट्रेजिक हीरो है। तो अपना हीरो कौन है प्ले का, मैकबेथ है, जो क्या है उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लेडी मैकबेथ है जो मैकबेथ की पत्नी है और बहुत लालची है। थ्री विचेज है जो यहाँ पे एक मैजिक की फॉर्म दिखाई गई है प्ले में, वो थ्री विचेज मिलती है मैकबेथ को एक जंगल में। मैकडफ है एक लोयल जो किंग डंकन का लोयल है, नाम है जिसका मैकडफ, जो अंत में किसको मारेगा, मैकबेथ को मारेगा। किंग डंकन जो अच्छा राजा है जिसके अंदर ये मैकबेथ काम करता है। क्लियर। समरी पढ़ेंगे। जनरल मैकबेथ मीट्स थ्री विचेज हु प्रेडिक्ट ही विल बी किंग। जो जनरल मैकबेथ है जो किंग डंकन के राज्य में जनरल है मैकबेथ, वो किससे मिलता है, थ्री विचेज से मिलता है। और वो उन्हें क्या भविष्यवाणी करती है कि अगला जो राजा होगा वो कौन होगा, आप होगे, मैकबेथ होगा। क्लियर। विद लेडी मैकबेथ एम्बिशन ही मर्डर्ड किंग डंकन। लेडी मैकबेथ के साथ मिलकर क्या कर देते हैं, वो किंग डंकन को मार देते हैं। गिल्ट प्रोनिया मोर मर्डर्स फॉलो। और ये गिल्ट, इससे वो बाहर नहीं आ पाते और इच्छाओं के बढ़ने के कारण क्या कर देते हैं, वो बहुत सारे इस मर्डर के वो फॉलो करते रहते हैं, मतलब बहुत सारे मर्डर कर देते हैं। मैकबेथ ट्रेनी एंड्स व्हेन मैकडफ किल हिम। और जब मैकबेथ की इच्छाएं कब खत्म होती हैं, जब मैकडफ उसे मार देता है। क्लियर। थीम है एम्बिशंस, यानी इच्छाओं का ना खत्म होना, बहुत ज्यादा इच्छा होना। फेट वेस्ट फ्री विल, यानी जो भगवान ने लिखा है वही होना है। फेमस लाइन है आउट डैम स्पोर्ट फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ट्रेजेडी ओथेलो। लिखी कब गई, 1603 में लिखी गई। क्या है, एक कहानी है ये किसकी, एक मूरिश व्यक्ति की जिसकी बहुत सुंदर वाइफ होती है और वो शक में क्या कर देता है, अपनी वाइफ का गला घोटकर उसे मार देता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। ओथेलो जो अपना हीरो है क्या है, नोबल बट इनसिक्योर। वो अच्छा आदमी है लेकिन वो इनसिक्योर है क्योंकि उसकी जो वाइफ है बहुत ही सुंदर है। इयागो, इयागो कौन है, विलन है जो मैनिपुलेट करता है ओथेलो को, जो डेस्टिमोना है उसको मारने के लिए। डेस्टिमोना यहाँ है उसकी फेथफुल वाइफ, किसकी, ओथेलो की। क्लियर। केसियो ए लोअर लेफ्टिनेंट है ओथेलो का। इमिलिया है इयागोज वाइफ। थीम क्या है इसमें, जेलिसी रहेगी। समरी देखते हैं। मूरिश जनरल ओथेलो मैरिज डेस्टिमोना। क्या है, मूरिश जनरल है, मूरिश जनरल है जो ओथेलो किससे शादी कर लेता है, डेस्टिमोना से शादी कर लेता है। इयागो जेलस इंसान मैनिपुलेट्स ओथेलो इनटू बिलीविंग डेस्टिमोना इज अनफेथफुल विद केसियो। क्या है, जो इयागो है वो जलता है किससे, केसियो से। तो क्या ओथेलो है जो केसियो को प्रमोट कर देता है इयागो की जगह पे। तो क्या होता है, इससे इयागो जो बहुत परेशान हो जाता है और बदला लेने की ठान लेता है। वो क्या करता है, ओथेलो को मैनिपुलेट कर देता है कि जो आपकी वाइफ है वो आपके प्रति अनफेथफुल है, और किसके साथ, केसियो के साथ। क्लियर। ओथेलो किल्स डेस्टिमोना। ओथेलो है जो डेस्टिमोना को मार देता है।
देन किल्स हिमसेल्फ, और खुद को भी बाद में जब उसको सच का पता चलता है तो वो खुद को भी मार लेता है। व्हेन ट्रूथ इज रिवील्ड, जब उसको सच का पता चलता है वो खुद को भी मार लेता है और वो डेस्टिमोना को भी मार चुका होता है। क्लियर। जो थीम रहेगा वो जेलिसी रहेगी। फेमस लाइन है, ओ बी मेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलिसी, हैंकरचीफ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। ये हैंकरचीफ की कहानी है, इसमें जो जो ये साबित करने के लिए आगो रचता है कहानी की जो डेस्टिमोना है वो अनफेथफुल है, वो उस डेस्टिमोना का हैंकी चुराता है और केसियो के रूम में रख देता है। पढ़ेंगे कभी डिटेल में, अभी शॉर्ट में चल रहे हैं, पीछे मैंने पढ़ा भी दिया है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेजेडी है किंग लियर। ये कहानी है कि राजा की जिसकी 3 बेटियां होती हैं, वो पूछता है कि भाई आप सबसे ज्यादा मुझसे कौन प्यार करता है। तो क्या होता है, जो छोटी बेटी होती है वो क्या कहती है कि भाई मैं आपसे, वो सच्चा प्यार करती है उससे। तो क्या करता है राजा, उसके प्यार को नहीं पहचानता और उसको राज्य से निकाल देता है और बाद में खुद मर जाता है। देखिए कहानी में क्या होता है। मेन कैरेक्टर देखेंगे किंग लियर, जो प्राउड और फूलिश किंग है, जिसको अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड है और वो अपनी बेटियों पे ये जताता है कि भाई जो आपका जो भाग्य है वो मेरी वजह से है। लेकिन जो उसकी बेटी है कोर्डेलिया, वो कहती है कि मैं आपसे प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा भाग्य है। तो इससे क्या हो जाता है, जो राजा है वो परेशान हो जाता है और उसको क्या कर देता है, राज्य से निकाल देता है। कोर्डेलिया क्या है, लॉयल और ऑनेस्ट डॉटर है किंग लियर की। जनरल एंड रेगन है, एविल डॉटर्स हैं किंग लियर की। एडमंड है एक बास्टर्ड विलेन जिससे प्यार करती हैं गोनरिल और रेगन। एडगर है एक लोयल सन, फूल्स है यहाँ स्पीक ट्रूथ। जो विलियम शेक्सपियर की एक तो हीरोइन एक फूल्स, दोनों को याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फूल इसमें कौन है और हीरोइन है वो कौन है, क्योंकि दोनों ही विलियम शेक्सपियर के प्ले में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। क्लियर। थीम रहेगा ब्लाइंडनेस वर्ड्स इनसाइट, और फेमस लाइन है, हाउ शार्पर देन ए सरपेंट्स ट्रूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो ट्रेजेडी रहेगी वो रोमियो एंड जूलियट। ये कहानी है, आपने भी सुनी होगी, रोमियो एंड जूलियट की एक प्रेम कहानी है जिसमें ये होना चाहिए था रोमांस अगर उनकी बात में शादी हो जाती, लेकिन उस एंड में सब मारे जाते हैं, इसलिए जेनर कौन सा हो गया इसका, ट्रेजेडी हो गया। देखिए लिखा कब गया, 1595 में लिखा गया। कौन कौन है, रोमियो है। रोमियो कौन है, एक पैशनेट लवर है। जूलियट की है एक ब्रेव मेच्योर बियॉन्ड एज, यानी वो जूलियट ऐसी लड़की है जो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मैच्योर है। मार्स्क्यूटियो है एक विटी फ्रेंड है इनका। फेरियर लॉरेंस है जो पीस मेकर है, जो शादी करवाने वाले होते हैं चर्च में। टेबल्ट है एक हॉट हेडेड नर्स है, जूलियट कॉन्फिडेंट, यानी जो जूलियट का ध्यान रखती है। पढ़ते हैं कहानी में, ये दो प्रेमिका की कहानी है जिसमें क्या होता है, एंड में उनकी फैमिली के प्रेशर में क्या हो जाती है, दोनों की डेथ हो जाती है और बाद में जो उनकी फैमिली दुश्मनी है वो तो मिट जाती है, लेकिन जो दोनों प्रेमी हैं वो मारे जाते हैं। देखिए चलते हैं देखेंगे। 2 टीनेजर्स फ्रॉम फ्यूडिंग फैमिलीज मोन्टेग्यू एंड कैपलेट। इसमें 2 फैमिलीज का जिक्र है, नाम है जिसका मोन्टेग्यू एंड कैपलेट। फॉल इन लव, 2 अलग अलग परिवारों के 2 बच्चे क्या करते हैं, आपस में प्यार करते हैं। फेरियर लॉरेंस हेल्प देम मैरी सीक्रेटली। जो फेरियर लॉरेंस है वो क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं चुपके से शादी करने में। मिसकम्युनिकेशन लीड्स जूलियट टू फेक डेथ, क्या है, उनके आपस में बातचीत नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है, जो जूलियट है वो फेक डेथ का नाटक करती है। रोमियो किल्स हिमसेल्फ, ये देखकर रोमियो को नहीं पता होता कि जो जूलियट है वो नाटक कर रही है, वो क्या कर लेता है, खुद को मार लेता है। जूलियट वेक्स, इसके बाद क्या होता है, जूलियट उठ जाती है, किल्स हरसेल्फ टू, और खुद को भी मार लेती है। फैमिलीज रिकाउंसिल, बाद में फैमिली तो रिकाउंसिल हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन जो प्रेमी और प्रेमिका थी वो मर जाते हैं। थीम रहेगा लव वर्ड्स हेट। फेमस लाइन रहेगी, ओ रोमियो वेयर फॉर द आर दाउ रोमियो। क्लियर। फेमस लाइन को लर्न रखना है, कैरेक्टर्स को लर्न रखना है और हीरोइन और फूल को लर्न रखना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पीवाईक्यूज में देखे गए हैं जो कहाँ से आते हैं, या तो आपसे मेन हीरो पूछ लिया जाएगा, हीरोइन पूछ ली जाएगी, फूल पूछ लिया जाएगा, या जो फेमस लाइन पूछ ली जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, जो कॉमेडी है, लिखी कब गई, 1595 में।
कॉमेडी का मतलब मैंने पहले बताया है, प्ले विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग कॉमेडी वो है जिसके एंड में बहुत सारी शादियां हो जाएं। कौन है इसमें? एक पक है जो क्या है, फूल का कैरेक्टर निभाएगा। ओबरन टिटोनिया है जो फेरी किंग एंड क्वीन है। बॉटम है जो वीवर्स है, यानी एक ऐसा क्या था, वीवर है जो जिसके सिर पे लगा दिया जाता है डंकी का हेड, यानी गधे का सिर लगा दिया जाता है किसके द्वारा? पक के द्वारा, जो एक मैजिक जानता है। क्लियर? ये ऐसा व्यक्ति है जो क्या जानता है? मैजिक जानता है। यहाँ कौन है? हर्मिया, लिसेंडर, हेलेना, डिमेट्रियस, ये 4 लवर्स हैं जिनकी एंड में शादी होगी। क्लियर? समरी देखेंगे। 4 लवर लॉस्ट इन एनसेंटेड फॉरेस्ट। 4 लवर कहाँ खो जाते हैं? जंगल में खो जाते हैं। फेरी किंग ओब्रोन यूज लव पोशन, पक पुट्स डंकी हेड ऑन वीवर बॉटम। क्या है जो किंग, फेरी किंग जो किंग है ओब्रोन, वो क्या कर देता है? उस ऐसे पोशन का यूज कर देता है जिससे छिड़कते ही क्या हो जाता है, अगर कोई सामने आ जाए तो उससे ही प्यार हो जाता है। तो पक क्या करता है? उससे उसके असर को खत्म करने के लिए जो सामने वाला व्यक्ति था उसके सिर पर क्या लगा देता है? गधे का सिर लगा देता है। चोस मिस्टेकन आइडेंटिटी आल शॉर्टेड बाय प्ले एंड। और जब ये सारी जो चोटिक थी, यानी जो परिस्थिति कब ठीक होती है? जब प्ले एंड होता है और मल्टीपल वेडिंग्स और बहुत सारी शादियां होती हैं, जिससे ये क्या बन जाती है? कॉमेडी बन जाती है। थीम क्या रहेगा? लव एज मैडनेस, ड्रीम विथ रियलिटी, और जिसमें दिखाया गया मैजिक को इंक्लूड किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कॉमेडी है ये, लिखी कब गई? 1596 में। ये कहानी है, ये स्टायर है किस पे? ज्यूइस पे, यानी ज्यूइस क्या है? क्रिश्चियन को मारना चाहते हैं, ऐसा दिखाया गया है इस प्ले में, इस कॉमेडी में। क्लियर? जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? शाइलोक है जो मनी लैंडर है, और एक ज्यूइस है, एक ज्यूइस मनी लैंडर है। पोर्शिया है अपनी जो इंटेलिजेंट हीरोइन है इस प्ले की और ब्रेव है। एंटोनियो क्या है? एक मर्चेंट है। बेसेनियो एक लवर है जो प्यार करता है किससे? पोर्शिया से। पढ़ते हैं कहानी को। एंटोनियो बोरोज मनी फ्रॉम शाइलोक। एंटोनियो है जो पैसे उधार लेता है शाइलोक से। किस लिए लेता है? क्योंकि उसके बेसेनियो, उसके दोस्त को अपनी जो प्रेमिका है उससे शादी करनी है। वो क्या करता है? उसके लिए, बेसेनियो के लिए एंटोनियो किससे उधार लेता है? शाइलोक से उधार लेता है। एक जीविस मनी लैंडर, जो क्या है? एक जीविस मनी लैंडर है। बॉन्ड क्या होता है उनके बीच में? 1 पाउंड फ्लैश इफ नॉट रिपेड। एक बॉन्ड होता है, एक संधि होती है उनके बीच में। मैं पैसे तो आपको, शाइलोक कहता है कि मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे टाइम पर वो वापस नहीं करे तो मैं क्या करूंगा? आपके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश ले लूंगा, यानी मारने के इरादे से। क्लियर? पोर्शिया डिस्क्यूज एज लॉयर। बाद में जब ये उसके जहाज हैं जो डूब जाते हैं तो क्या होते हैं? पोर्शिया, जब शाइलोक है वो तैयार हो जाता है उसके शरीर से मांस लेने के लिए, तब क्या होता है? पोर्शिया डिस्क्यूज एज ए लॉयर। पोर्शिया आती है लॉयर के भेस में, वकील के भेस में। सेव्स एंटोनियो विद क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच। वो उसे बचा लेती है एंटोनियो को। कैसे? एक स्पीच बहुत फेमस है, क्वालिटी ऑफ मर्सी। बेसेनियो मैरिज पोर्शिया, और एंड में क्या है? बेसेनियो है जो पोर्शिया से शादी कर लेता है। क्लियर? कई बहुत बार पीवाईक्यूज में देखा गया है कि क्वालिटी ऑफ मर्सी जो स्पीच है फेमस, वो किसने दी है? वो पोर्शिया ने दी है। क्लियर? मेन कैरेक्टर थीम है मर्सी विज जस्टिस। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है जो कॉमेडी, वो है एज यू लाइक इट। लिखी कब गई? 1599 में। मेन कैरेक्टर है इसमें रोजालिंड है, ओरलैंडो है, जैक्स एंड टचस्टोन है। जो याद रखना है, फूल्स बहुत बार पूछे गए हैं विलियम शेक्सपियर के, फूल्स और हीरोइन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो इनको याद रखिएगा। समरी देखेंगे। रोजालिंड फ्लीज टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। रोजालिंड है जो भाग जाती है कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। डिस्क्यूज एज ए बॉय गैनीमेड, और वो किसका भेष बना लेती है? गैनीमेड, एक लड़के का भेष बना लेती है, नाम है जिसका गैनीमेड। मीट्स लवर ओरलैंडो, और वहां जाकर वो अपने लवर से मिलती है जिसका नाम है ओरलैंडो। ड्यूक्स कोर्ट विद फॉरेस्ट लाइफ। इसमें दिखाया गया है जो ड्यूक का कोर्ट है, वेट्स जो जंगल की लाइफ है उसको दिखाया गया है। हैप्पी एंडिंग होती है विद मल्टीपल मैरिज। इसमें होती है बहुत सारी शादियां, इसलिए जो जनर है इसका क्या है? कॉमेडी है। जो एंडिंग में मल्टीपल मैरिज है उसके कारण। थीम का रहेगा नेचर विद कोर्ट, जो नेचर के अंदर हो रहा है और जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, ये सब दिखाया गया है इस कॉमेडी में। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री एंड रोमांस जूलियस सीजर।
समरी देख, मेन कैरेक्टर देखेंगे, ये कहानी है, ये हिस्ट्री है। पहले तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। जूलियस सीजर नाम के एक राजा की कहानी है, एक बहादुर लड़ने वाले की कहानी है, नाम है जिसका जूलियस सीजर। एम्बिशियस लीडर है वो ब्रूटस, उस ऑनरेबल कॉन्स्पिरेटर है। मार्क एंटोनी लॉयल फ्रेंड है उसका। कैसियस है जेलसी कॉन्स्पिरेटर। वो क्या करते हैं, जो उससे जलने वाले हैं उसको मार देते हैं, लेकिन जो उसका लॉयल फ्रेंड है मार्क एंटोनी, वो सबसे बदला लेता है उसकी मृत्यु के बाद। क्लियर, देखते हैं आगे। रोमन कॉन्स्पिरेंट्स लेड बाय ब्रूटस किल, क्या है, सीजर फियरिंग हिज पावर, क्या है, जो रोमन कॉन्स्पिरेटर्स थे वो किसको मार देते हैं, सीजर को मार देते हैं। किसके साथ मिलकर, ब्रूटस के साथ मिलकर। मार्क एंटोनीज फनरल स्पीच टर्न क्राउड अगेंस्ट, क्या है, जो कॉन्स्पिरेटर, क्या है, जो कॉन्स्पिरेटर हैं वो ब्रूटस के साथ मिलकर किसको मार देते हैं, जूलियस सीजर को मार देते हैं। लेकिन जो उसका लॉयल फ्रेंड था, नाम था जिसका मार्क एंटोनी, वो क्या करता है, क्राउड में ऐसी स्पीच देता है, ये बताता है कि जो हमारे जो नेतृत्व करने वाले लीडर थे वो उसको मारा है, किसने, ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर ने। तो क्या हो जाता है, सिविल वार हो जाती है और ब्रूटस खुद को मार लेता है। क्लियर। थीम रहेगा पावर का। फेमस लाइन है, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, याद रखनी है, फेमस बहुत बार पूछी गई है पीवाईक्यूज में। क्लियर। नेक्स्ट है द टेम्पेस्ट, जो लास्ट प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, कंप्लीट लास्ट प्ले। क्लियर। कहानी है ये एक प्रोस्पेरो, एक मैजिशियंस की, जिसको उसका बड़ा भाई है वो राज्य से निकाल देता है। वो एक अलग आइसलैंड पे जाकर रहने लग जाता है, वो अपनी बेटी मिरांडा के साथ। मिरांडा उसकी बेटी है और अपने प्ले की हीरोइन है। इनोसेंट डॉटर है इसकी। जो प्रोस्पेरो है वो वाइज मैजिशियन है। एरियल एक एरी स्प्रिट है। कैलिबन आइसलैंड नेटिव है। और फर्डिनेंड है एक प्रिंस मरिंडास लवर। यहाँ पे लवर कौन है, फर्डिनेंड और मरिंडा। यहाँ कैलिबन है एक ऐसा राक्षस जो कहाँ रहता है, उस आइलैंड पे रहता है, और क्या कर लिया है उसने, जो प्रोस्पेरो है उसने उसको गुलाम बना लेता है वो लेके एंड तक। क्लियर। पढ़ते हैं समरी। मैजिशियन प्रोस्पेरो एक्साइल्ड ड्यूक ऑफ मिलान, क्या है, ड्यूक ऑफ मिलान किसको एक्साइल्ड कर देते हैं, मैजिशियन प्रोस्पेरो को एक्साइल्ड कर देते हैं, यानी राज्य से निकाल देते हैं। लिव्स ऑन आइसलैंड, वो आइसलैंड पे रहते हैं विद डॉटर मिरांडा, वो अपनी डॉटर के साथ आइसलैंड पे रहते हैं, नाम है जिसका मिरांडा। यूज मैजिक टू शिपरेक एनिमीज, प्रोस्पेरो वहां क्या करता है, अपनी जो मैजिक की शक्तियां हैं उससे क्या कर देता है, शिप को रैक कर लेता है, यानी उसको कब्जा कर लेता है उस पर, जो जा रहे हैं समुद्र में के अंदर से, जो नाव लेकर जा रहे होते हैं, जो शिप लेकर, तो क्या करता है प्रोस्पेरो अपनी मैजिक की शक्ति से उनको काबू में कर लेता है, और बाद में उनको क्या कर देता है, माफ कर देता है, फॉरगिव देम। एरियल स्प्रिट फ्रीड प्रोस्पेरो रिनाउंसेस मैजिक, क्या करता है, एंड में जो प्रोस्पेरो है वो मैजिक को एंड करने की सोचता है। क्लियर। थीम है इसमें फॉरगिवनेस का, यानी माफी है जो कितना बड़ी चीज है। क्लियर। अब बात आती है 154 सोनेट्स की। जो इंपॉर्टेंट प्ले थे विलियम शेक्सपियर के वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब आते हैं हम सोनेट्स पे। किस पे बेस है वो, लव पे, ब्यूटी पे, टाइम पर और मोर्टेलिटी पे। जो मेन वॉइस है वो क्या है, पोइट किससे बात कर रहा है, फेयर यूथ से बात कर रहा है, डार्क लेडी से बात कर रहा है, और जो एंड के वो होंगे 2 सोनेट्स, उनमें क्यूपिड गॉड को उनको समर्पित करेगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही। हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी विलियम शेक्सपियर की पढ़ ली हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।